फ्रेंड्स, मेरे मैनेजर की एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है उस बेसिस पे हम मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स के लिए एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो जो मैनेजर्स आते हैं यहाँ पर हमें सिर्फ उन्हीं मैनेजर्स की लिस्ट दिखाई देनी चाहिए, सारे मैनेजर्स की लिस्ट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर अगर मेरे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर वो लिस्ट चेंज हो जाएगी एंड यहाँ पर सिर्फ उन्हीं मैनेजर्स की लिस्ट दिखाई देगी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। एंड यहाँ पर जो भी मैनेजर मैं सिलेक्ट करूंगा उस मैनेजर के अंदर जो सबॉर्डिनेट्स आते हैं यहाँ पर मुझे सिर्फ वही सबॉर्डिनेट्स दिखाई देने चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हो एक्सेल के अंदर कैसे डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 मैनेजर्स हैं एंड उन 12 मैनेजर्स के अंदर हमारे पास 12 सबॉर्डिनेट्स हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं मैनेजर्स लिस्ट की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो Alt+A+V, या फिर आप डेटा टैब के अंदर जाएंगे, वहां पर डेटा टूल सेक्शन के अंदर आपको सिलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन। दोनों तरीकों से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है लिस्ट के अंदर, उसके बाद आपको क्लिक करना है सोर्स पे एंड आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके बेसिस पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं एंड क्लिक ओके। सो यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई जितने भी मैनेजर्स यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि यहाँ पर सारे मैनेजर्स की लिस्ट है, मुझे याद करना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से मैनेजर्स आते हैं ताकि मैं उसी मैनेजर का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकूं। इसीलिए हम नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज न करके यहाँ पर हम डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करेंगे, जिसके बाद हमें याद करने की जरूरत नहीं है कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा मैनेजर आता है। सो सबसे पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं एंड यहां से जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाई है उसको मैं क्लियर कर देता हूं एंड क्लिक ओके। सो मुझे अब क्या करना है, यहां पर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से मैनेजर्स आते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आरवी, लावण्या एंड रौनक, ये 3 मैनेजर्स आते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कविता, मोहित एंड पंकज, ये 3 मैनेजर्स आते हैं। एंड सेम आपका फाइनेंस एंड ऑपरेशंस के लिए। ऐसे ही हमने सबॉर्डिनेट्स की लिस्ट बनाई है कि आरवी मैनेजर के अंदर ये 4 सबॉर्डिनेट्स आते हैं, लावण्या मैनेजर के अंदर ये 4 सबॉर्डिनेट्स आते हैं एंड रौनक के अंदर ये 4 सबॉर्डिनेट्स आते हैं। अब मैं सेल्स वाले मैनेजर्स को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा सेल्स एंड हिट एंटर। सो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इन तीनों मैनेजर्स के लिए एक नाम रखा है जिसका नाम है सेल्स। इसका मतलब जहां भी मैं सेल्स को यूज करूंगा वहां पर मैं इन तीनों नाम्स को देख पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाइप करता हूं इक्वल टू सेल्स एंड हिट एंटर तो आपको उन्हीं तीनों मैनेजर्स का नाम यहाँ पर दिखाई देगा एंड ये लिस्ट मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। तो इसको बोलते हैं हम नेम मैनेजर। नेम मैनेजर के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसका मैंने एक नाम क्रिएट किया है जो आपका सेल्स, एंड सेम मैं करूंगा मार्केटिंग के लिए, सेम मैं करूंगा फाइनेंस के लिए एंड सेम मैं करूंगा ऑपरेशंस के लिए। सो यहां पर मेरे पास 4 नाम क्रिएट हो गए, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर हमने जो नेम मैनेजर क्रिएट किए हैं सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, वो आपका सेम नेम होना चाहिए जो आपका बी कॉलम के अंदर मेंशन है, क्योंकि यहां पर हम जो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे वो आपकी लिंक होगी इन डिपार्टमेंट्स के साथ। तो अब मैं यहाँ पर 4 नेम मैनेजर क्रिएट कर चुका हूं। अगर आप नेम मैनेजर देखना चाहते हो तो आप फॉर्मुलेज पे जाके यहाँ पर आप नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे, तब देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 नेम मैनेजर क्रिएट हो चुके हैं। अब देखिए, अगर मैं क्लिक करता हूँ ऑपरेशंस पे एंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ऑपरेशंस के अंदर ये 3 नाम आते हैं। सो हमने 4 डिपार्टमेंट्स के लिए 4 डिफरेंट नेम्स क्रिएट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब मुझे जाना डेटा टैब पे एंड यहाँ पर मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा जहां पर मैं मैनेजर्स के लिए डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूं। उसके बाद आपको जाना है डेटा टैब पे, डेटा टूल्स एंड डेटा वैलिडेशन। सो अगेन आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। इस बार सोर्स के अंदर आपको फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इस वाले सेल को एंड यहां पर भी आपको डॉलर साइन दिखाई देंगे, तो आपको डॉलर साइन यहां से रिमूव करना है F4 की हेल्प से। तो यहां पर आपको टाइप करना है F4 3 टाइम्स एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगी वो इस नेम मैनेजर के साथ लिंक हो जाएगी एंड क्लिक ओके। तो अब देखिए, यहां पर सेल्स डिपार्टमेंट है, तो यहां पर अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करेंगे तो आपको नाम दिखाई देगा आरवी, लावण्या एंड रौनक, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर यही 3 नाम हमने यहां पर मेंशन किए हैं। अगर मैं चेक करता हूं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए तो यहां पर आपको नाम मिलेंगे
योगेश, उमेश एंड नागेश। एंड यहां पर अगर आप चेक करते हैं तब देख पाएंगे ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास यही 3 मैनेजर्स हैं। सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्रिएट करना चाहता हूं सबऑर्डिनेट्स के लिए भी, तो उसके लिए भी मुझे सेम चीज करनी पड़ेगी। मुझे जाना है लिस्ट के अंदर, यहां से अब मैं इन सबऑर्डिनेट्स के लिए एक नेम मैनेजर क्रिएट करूंगा, वो होगा आरवी के नाम से। वो क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट्स आरवी मैनेजर्स के अंदर फॉल करते हैं। एंड सेम मैं करूंगा लावण्या के लिए, सेम चीज मैं करूंगा रौनक के लिए। एंड अब मुझे जाना है डेटा टैब पे, यहां पर मुझे सेलेक्ट करना है इस वाले रेंज को। डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स, डेटा वैलिडेशन, यहां से मुझे सेलेक्ट करना है लिस्ट। एंड सोर्स के अंदर मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा इक्वल्स टू इनडायरेक्ट। एंड यहां पर जो सेल में सेलेक्ट करूंगा वो मैं सेलेक्ट करूंगा मैनेजर, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट्स है वो आपके लिंक है मैनेजर्स के साथ, एंड जो मैनेजर्स हैं वो लिंक है आपके डिपार्टमेंट्स के साथ। एंड यहां से मैं फ्रीजिंग रिमूव करूंगा F4 की हेल्प से, ड्रैग क्लोज, हिट ओके। यहां पर एक मैसेज बॉक्स दिखाता है द सोर्स करंटली इवैल्यूएट्स टू एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू? आई एम सेइंग यस। अभी आपको एरर दिखा रहा था क्योंकि यहां पर वैल्यू ब्लैंक है, बट यहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब के लिए इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको कोई वैल्यू दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहां पर ये ब्लैंक है। यहां से कोई भी आप नाम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूं आरवी, तब देख पाएंगे यहां पर जो लिस्ट है वो आपको उन सबऑर्डिनेट्स की दिखाई देगी जो आरवी मैनेजर के अंदर फॉल करते हैं, जो आपका मनीष, शिखा, पंकज एंड वेनु। एंड यहां से अगर आप मैनेजर को चेंज करेंगे तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स की लिस्ट है वो भी चेंज हो जाएगी। एंड यहां से अगर मैं चेंज करता हूं रौनक को, तो यहां से आप देख पाएंगे आपकी जो सबऑर्डिनेट्स की लिस्ट है वो भी चेंज हो जाती है। फ्रेंड्स, यहां पर हमने सैंपल के लिए सिर्फ 3 ही मैनेजर्स की लिस्ट क्रिएट की है, बट यहां पर हमारे पास मैनेजर्स बहुत सारे हैं, तो आप सभी के लिए इस तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे आप एक्सेल के अंदर डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कोई क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।